बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को कॉम्प्लेक्स नंबर के 5वें लेक्चर में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में जानेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसी को हम लोग बोलते हैं यूलर्स फॉर्म, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म था ये यूलर्स नाम का एक मैथमेटिशियन दिया था, इसलिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म का एक और नाम है जिसको बोलते हैं यूलर्स फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ने से पहले हम लोग को तीन चीज का एक्सपेंशन आना चाहिए। चलिए देखते हैं। cos थीटा का एक्सपेंशन, तो cos थीटा का एक्सपेंशन होता है बाबू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस थीटा 6 बाय फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन थीटा का एक्सपेंशन होता है बाबू थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस थीटा 7 बाय 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। चलिए, और e का पावर x का एक्सपेंशन बहुत ही अच्छा से आना चाहिए। तो e के पावर x का एक्सपेंशन होता है बाबू, ध्यान में रहना चाहिए 1 प्लस x बटा में 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि cos थीटा का एक्सपेंशन क्या है, sin थीटा क्या है और e के पावर x का एक्सपेंशन क्या है। ये तीन चीज आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। तो cos थीटा का एक्सपेंशन है 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल प्लस थीटा के पावर 4 बाय 4 का फैक्टोरियल माइनस थीटा के पावर 6 बाय 6 का फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही चलते रहेगा। sin थीटा का मेरा एक्सपेंशन होता है थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय 3 का फैक्टोरियल प्लस थीटा के पावर 5 बाय 5 का फैक्टोरियल माइनस थीटा के पावर 7 बाय 7 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 चलते ही रहेगा। और e के पावर x का मेरा एक्सपेंशन होता है बाबू 1 प्लस x बाय 1 का फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल प्लस x के पावर 3 बाय 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 चलते रहता है। कहने का मतलब दैट इज, हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट any complex number z इक्वल टू क्या मान लेते हैं x प्लस आई वाई। और इसका हम लोग पोलर फॉर्म प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे। इसका पोलर फॉर्म क्या होता था बाबू? तो पोलर फॉर्म होता था r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ तक हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे। कहने का मतलब कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर पोलर फॉर्म में दर्शाना होता था तो उसको r cos थीटा प्लस i sin थीटा के टर्म में लिख देना ही मेरा कहलाता था पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि e के पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है बाबू? e के पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x बाय 1 का फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल प्लस x के पावर 3 बाय 3 का फैक्टोरियल प्लस x के पावर 4 बाय 4 का फैक्टोरियल प्लस x के पावर 5 बाय 5 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 चलते रहता है। अगर यहाँ पर e के पावर x लिया है, यहाँ पर x लिया है, अगर थीटा लेंगे तो क्या करते हैं? थीटा लेते हैं। चलिए, अगर हम यहाँ पर लेते हैं e के पावर i थीटा, तो जहां जहां x है बाबू वहां वहां क्या लिख देंगे? i थीटा। चलिए, 1 प्लस i थीटा बाय 1 का फैक्टोरियल प्लस i थीटा स्क्वायर बाय कितना का फैक्टोरियल? 2 का फैक्टोरियल प्लस i क्यूब थीटा क्यूब बाय कितना का फैक्टोरियल? 3 का फैक्टोरियल प्लस i 4 थीटा 4 बाय कितना का फैक्टोरियल? 4 का फैक्टोरियल i 5 थीटा 5 बाय कितना का फैक्टोरियल बाबू? 5 का फैक्टोरियल। लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जहां जहां x था वहां वहां क्या लिखे हैं? i थीटा, क्योंकि क्या लिए हैं? i थीटा। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हम लोग फर्स्ट लेक्चर में आयोटा का मान के बारे में पढ़े थे। चलिए, तो e के पावर i थीटा इक्वल टू बाबू हो जाएगा 1 प्लस
जो कहते हो आई थीटा बाई 1 का फैक्टोरियल प्लस आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई कितना का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल, जो कहते हैं अभी लिख लेते हैं आई क्यूब बाई थीटा क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस आई 4 थीटा 4 बाई कितना का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल आई 5 थीटा 5 बाई कितना का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, आयोटा का मान को पुट कर देंगे। चलिए e के पावर आई थीटा इक्वल टू मेरा हो जाएगा बाबू 1 प्लस इसका तो कोई मान नहीं, जो कहते हैं आई थीटा बाई फैक्टोरियल 1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई स्क्वायर का मान कितना होता है बाबू -1, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस थीटा स्क्वायर बटा में 2 का फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं। आई के पावर क्यूब का कितना मान होता था बाबू -i, चलिए तो हो जाएगा माइनस आई थीटा क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल, कोई दिक्कत क्या बाबू नहीं होना चाहिए। चलिए आई के पावर 4 का मान 1, तो हो जाएगा थीटा 4 बाई 4 का फैक्टोरियल, और आई के 5 का मान कितना होता था आई, तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू प्लस आई थीटा 5 बाई 5 का फैक्टोरियल। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और हम जानते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला पार्ट कैसा पार्ट होता है, रियल पार्ट, और दूसरा पार्ट कैसा होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो चलिए सबसे पहले रियल पार्ट को लिख लेते हैं, उसके बाद किस पार्ट को लिख लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को। चलिए तो e के पावर आई थीटा इक्वल टू रियल पार्ट कितना हो गया बाबू 1 प्लस, चलिए माइनस थीटा स्क्वायर बटा में कितना का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल, कोई दिक्कत क्या बाबू। चलिए आगे हो जाएगा प्लस थीटा के पावर 4 बाई कितना का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल, कोई दिक्कत। चलिए अब लिख लेते हैं किस पार्ट को, इमेजिनरी पार्ट को। इमेजिनरी पार्ट में पहला मेरा कितना है बाबू आई थीटा बाई 1 का फैक्टोरियल, चलिए माइनस आई थीटा क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस कितना हो जाएगा बाबू आई थीटा 5 बाई कितना का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल डॉट 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 चलते रहेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए e के पावर आई थीटा जो कहते हैं इक्वल टू, इसको भी अभी जो कहते हैं लिख लेते हैं 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस थीटा 4 बाई 4 का फैक्टोरियल, कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सब में से हम आई को क्या निकाल लेते हैं, कॉमन कर लेंगे। आई मेरा कॉमन हो जाएगा बाबू, तो क्या हो जाएगा थीटा बाई 1 का फैक्टोरियल माइनस थीटा क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस थीटा 5 बाई 5 का फैक्टोरियल, चलिए प्लस डॉट 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 चलते रहता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी हम लोग क्या बोले थे कि सबसे पहले cos थीटा का क्या होता है बाबू एक्सपेंशन 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल थीटा 4 बाई 4 फैक्टोरियल डॉट 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 चलते रहेगा। तो ये जो मेरा एक्सपेंशन आया बाबू किस थीटा का एक्सपेंशन आया, यहाँ से देख लेंगे तो किस थीटा का एक्सपेंशन आया cos थीटा का, और ये जो मेरा एक्सपेंशन आया बाबू किस थीटा का एक्सपेंशन आया मेरा sin थीटा का। चलिए तब इसको हम लोग लिख देते हैं। चलिए e के पावर आई थीटा को हम लोग लिख लिए, क्या लिख लिए, ये किसका एक्सपेंशन है बाबू cos थीटा का। चलिए तो लिख लीजिए cos थीटा प्लस आई जो का टेम, और ये किसका एक्सपेंशन है बाबू sin थीटा का, तो हो जाएगा आई sin थीटा। चलिए तो कहने का मतलब कि ये मेरा क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में निकला है तो e के पावर आई थीटा के टर्म में लिख देना है, क्या कहला जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या और हम लोग कर सकते हैं इसको पहले पोलर फॉर्म में रहेगा, तब कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे उसको भी देख लेते हैं। चलिए अगर इसका हम लोग मॉडुलस निकालेंगे, ये मेरा रियल पार्ट हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। तो चलिए इसका अगर कोई मॉडुलस पूछ देगा e के पावर आई थीटा, तो मॉडुलस क्या हो जाएगा, ये मेरा रियल पार्ट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप लोग पढ़े थे, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोई पूछेगा कि e के पावर आई थीटा मॉडुलस कितना हो गया 1। अगर ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका हम क्या करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर मॉडुलस फाइंड किए तो मेरा कितना आया 1।
अब हम करते हैं कि कोई भी पोलर फॉर्म में रहेगा तो उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, चलिए देखते हैं। नाउ मेरा क्या है बाबू, e के पावर आई थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस आई sin थीटा, और हम लोग क्या पोलर फॉर्म में जानते हैं, r cos थीटा प्लस आई r i sin थीटा। तो हम क्या करते हैं, r से दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, मल्टीपल कर लेते हैं। चलिए मल्टीप्लाई बोथ साइड r, चलिए r से मल्टीपल कर लेंगे तो r e i के पावर sin थीटा इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। इतना को क्या बोल सकते हैं, पोलर फॉर्म, r e के पावर i थीटा इक्वल टू क्या है बाबू, पोलर फॉर्म। तो कहने का मतलब कि कोई भी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पोलर फॉर्म में रहेगा तो उसको ऐसे भी लिख देंगे तो मेरा कौन सा फॉर्म हो जाएगा बाबू, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक बार पुनः समझ लेते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है। कह सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को r इंटू ई आई के पावर थीटा के रूप में लिख देना है, मेरा क्या कहलाता है बाबू, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या यूलर्स फॉर्म। पुनः एक बार, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को r इंटू ई आई थीटा, r इंटू ई के पावर आई थीटा के रूप में लिख देना है, मेरा क्या कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। चलिए देखते हैं थोड़ा सा, यहां से मेरा इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने वाला यह चीज आ गया। चलिए ये नोटिस पॉइंट है मेरा, r इंटू ई आई थीटा, r इंटू ई के पावर आई थीटा इक्वल टू मेरा होता है r cos थीटा प्लस कितना बाबू, आई sin थीटा। और मेरा यहां से निकला कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को r इंटू ई के पावर आई थीटा के रूप में लिख देना है, मेरा क्या कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या यूलर्स फॉर्म भी कहलाता है। दैट इज, जरा सा ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं, बढ़िया से देखिए। 0.4 cos पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3। चलिए ये इस एग्जांपल को हम बोल दिए आपको कि हमको किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, चलिए तो कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन दिया गया किस फॉर्म में है बाबू, अभी ये जो मेरा क्वेश्चन है पोलर फॉर्म में, किस फॉर्म में है, पोलर फॉर्म में, ठीक है। अब पोलर फॉर्म से किस फॉर्म में लिखने को बोल रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो कहने का मतलब इसमें सबसे पहले क्या देख लेंगे, r का मान कितना है बाबू, इस क्वेश्चन में r का मान 0.4, cos थीटा, थीटा का मान कितना हो गया बाबू, पाई बाई 3, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कितना हो जाएगा बाबू, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कितना हो जाएगा बाबू, क्या बोले हैं, r इंटू ई के पावर आई थीटा। चलिए r का मान 0.4, ई के पावर आई, और थीटा का मान कितना बाबू, पाई बाई 3, यही मेरा क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर ये मेरा क्वेश्चन किस फॉर्म में था, पोलर फॉर्म में था, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना बहुत ही क्या है, आसान है, कोई दिक्कत। कहने का मतलब ये पोलर फॉर्म में था तो इसको लिख दिए r इंटू ई के पावर आई थीटा, यही मेरा क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। चलिए ये मेरा क्वेश्चन पोलर फॉर्म में था तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये था, और आया था दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ई के पावर आई के थीटा इक्वल टू मेरा क्या होता है बाबू, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। चलिए इससे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चलिए ई के पावर आई थीटा का मान कितना हो गया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर ई के पावर माइनस आई थीटा रहेगा, कहने का मतलब कि थीटा के जगह खाली क्या लगाना है, माइनस थीटा। अगर ई के पावर माइनस आई थीटा रहेगा, चलिए थीटा के जगह कितना रख देंगे, माइनस, तो कॉस माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा। तो मेरा हो जाएगा कॉस माइनस में भी रहता है, किस में आ जाता है, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अच्छा से पढ़े होंगे, माइनस आई साइन थीटा। हाँ तो कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पर दोनों को ऐड करते हैं, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का। तो इक्वेशन 1 प्लस 2 करते हैं, तो मेरा एक फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा, ई के पावर आई थीटा प्लस ई के पावर माइनस आई थीटा इक्वल टू, ऐड कीजिए बाबू, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। चलिए इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो मेरा आ जाएगा ई के पावर आई थीटा प्लस ई के पावर माइनस आई थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा। अब तो कोई दिक्कत, एक फॉर्मूला मेरा हो गया, ई के पावर आई थीटा प्लस ई के पावर माइनस आई थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर माइनस रहेगा तो क्या होगा बाबू, चलिए देख लेते हैं। अगर ई के पावर आई थीटा इक्वल टू कितना लिखा था बाबू, कॉस थीटा प्लस कितना होता है, आई साइन थीटा। चलिए अगर रहेगा ई के पावर माइनस आई थीटा कितना होता है, मेरा हो जाता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। इसको माना था पुनः 1, इसको माना 2। अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या फॉर्मूला मिलेगा, चलिए तो ई के पावर आई थीटा माइनस ई के पावर माइनस आई थीटा अगर करेंगे, चलिए कॉस से कॉस का हो जाएगा कैंसिल, या माइनस से क्या बन जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा बाबू, देख लीजिए आप लोग, 2 आई साइन थीटा। कोई दिक्कत? यहाँ से बहुत फॉर्मूला मिलेगा, कोई दिक्कत? 2 मिला, ई के पावर आई थीटा प्लस ई के पावर माइनस आई थीटा बराबर क्या होता है, 2 कॉस थीटा। अब यहाँ पर देख लीजिए, ई के पावर आई थीटा माइनस ई के पावर माइनस आई थीटा 2 आई साइन थीटा। कोई दिक्कत? तीसरा देखते हैं, ये मेरा कौन सा मिलेगा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला। चलिए तीसरा देखते हैं, ई के पावर आई थीटा, ई के पावर आई थीटा प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, या ई के पावर थीटा प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं ई के पावर थीटा बाई 2, इसको तोड़ सकते हैं, ई के पावर थीटा बाई 2 प्लस ई के पावर माइनस थीटा बाई 2। चलिए यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इसको क्या किए हैं, तोड़ सकते हैं, फिर इसको मल्टीपल करेंगे, ई के पावर थीटा बाई 2 कट के 1, ई आ जाएगा, ये प्लस माइनस 0, तो किसी के पावर 0 इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा फिर ई के पावर थीटा प्लस 1। और इतना दूर को हम लोग क्या लिखे हैं बाबू, अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, इतना दूर को क्या होता है, 2 कॉस थीटा। चलिए तो ई के पावर थीटा बाई 2 कॉस थीटा के जगह कितना है, थीटा बाई 2। एक मेरा और फॉर्मूला आ गया, ई के पावर थीटा प्लस 1 को लिख सकते हैं 2 ई टू द पावर थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। कोई दिक्कत क्या बाबू, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। चलिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, ई के पावर थीटा माइनस 1 का मान कितना होगा, इसको लिख सकते हैं ई के पावर थीटा बाई 2 इंटू ई के पावर थीटा बाई 2 माइनस ई के पावर माइनस थीटा बाई 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर मल्टीपल करेंगे तो इसका मान कितना आ गया, ई के पावर थीटा आ जाएगा, और इसका मान करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। चलिए इतना दूर का बाबू क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 साइन थीटा लिख सकते हैं। चलिए ई के पावर थीटा माइनस 1 इक्वल टू ई टू द पावर थीटा बाई 2 इंटू 2 साइन थीटा की जगह कितना लेना है, थीटा बाई 2। चलिए थीटा बाई 2, यहाँ से आ गया
ई के पावर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला 2 इंटू ई टू द पावर थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। चलिए इससे कोई पूछेगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, कोई दिक्कत। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा का मान 2 cos थीटा। अगर इसका सब्ट्रैक्ट किए तो कितना 2 sin थीटा, आई था तो आई लगा दिए। अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या मिला, यहाँ से एक फॉर्मूला ई के पावर थीटा प्लस 1 को लिख सकते हो, टू बी राइट लिख सकते हैं ई के 2 इंटू ई के पावर थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। अगर यही चीज में माइनस हो गया तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ई टू द पावर थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। यहाँ तक कोई दिक्कत क्या नहीं। चलिए एक और फॉर्मूला देख लेते हैं बाबू। चलिए एक और यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा ई टू द पावर थीटा प्लस 1 बटा में ई टू द पावर थीटा माइनस 1। इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, देखिए 2 इंटू ई टू द पावर थीटा बाई 2 इंटू कितना लिख सकते हैं बाबू, cos थीटा। कोई दिक्कत, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू दी के पावर थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा। इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो मेरा यहाँ से एक और फॉर्मूला आ जाएगा ई टू दी पावर थीटा प्लस 1 बटा में ई टू दी पावर थीटा माइनस 1 को लिख सकते हैं कौन थीटा, कोट थीटा। या इसको जब पलट देंगे ई के पावर थीटा माइनस 1 बटा में ई टू दी पावर थीटा प्लस 1, इसको लिख सकते हैं tan थीटा। हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला भी पढ़ लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको किस फॉर्म में चेंज करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही बाबू हम लोग बोलते हैं यूलर्स फॉर्म, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म था r इंटू ई के पावर आई थीटा, उसको जो दिया था उसका नाम क्या था, यूलर्स। क्या नाम था बाबू, यूलर्स। चलिए एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, exponential form of complex number 1 plus I रूट 3। करने का मतलब कोई मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 1 प्लस आई रूट 3, इसको किस में चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो सबसे पहले कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने के लिए उसको सबसे पहले हम लोग को चेंज करना पड़ेगा पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले क्या करेंगे, जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा उसको पहले किस फॉर्म में चेंज करेंगे, पोलर फॉर्म में। चलिए तो पोलर फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। लेट 1 प्लस आई रूट 3 को क्या मानते थे बाबू, r cos थीटा प्लस r i sin थीटा, या इसको और कुछ कर सकते थे x प्लस कितना आई वाई मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे थोड़ा क्या हो जाएगा जल्दी, तो हम क्या जानते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर किया जाता है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। यहाँ से रियल पार्ट ये है, इसके साथ 1 के साथ, इमेजिनरी पार्ट कौन है, ये है, इसको किसके साथ, रूट 3 के पास। चलिए इक्वेटिंग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। चलिए इक्वेटिंग करेंगे बाबू, r cos थीटा इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ से हम r और थीटा के टर्म का सबसे पहले हमको मान निकालना है r और थीटा का। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं 1, कोई दिक्कत। इमेजिनरी पार्ट का इक्वेटिंग करेंगे तो r sin थीटा किसके इक्वल टू रूट 3 के। चलिए तो r sin थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट 3। यहाँ तक कोई दिक्कत क्या बाबू, नहीं। चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका भी स्क्वायरिंग क्या करते हैं बाबू, बोथ साइड। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा बाबू, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 3, कोई दिक्कत। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो जानते हैं कि cos स्क्वायर sin स्क्वायर का मान 1
यहाँ से r का मान निकल जाएगा और r का मान को यहाँ पर पुट कर देंगे तो थीटा का मान भी निकल जाएगा। चलिए एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2 का ऐड कीजिए आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत क्या बाबू? नहीं ना। चलिए 3 प्लस 1 बाबू 4, यहाँ से आर स्क्वायर इज कॉमन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 4। इसका मान कितना बाबू 1। यहाँ से मेरा मान निकल जाएगा बाबू आर स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू 4। आर बराबर कितना हो जाएगा बाबू √4। तो आर का मान हमेशा क्या नहीं है 2, इसलिए 2 लिया जाएगा कि अगर किसी भी दो नंबर को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी चर्चा कर चुके हैं। चलिए यहाँ से मेरे को आर का मान मिलेगा। किसका मान मिलेगा? आर का। इसमें पुट करके किसका मान निकाल लेते हैं? थीटा का। चलिए तो मेरा क्या है आर cos थीटा इक्वल टू कितना है बाबू 1। तो यहाँ से आर का मान 2 cos थीटा इक्वल टू 1, इसलिए cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। 1/2 cos में कितना का मान होता है मेरे बच्चा 60 डिग्री का। चलिए 60 इंटू इसको रेडियन में चेंज करना है, चेंज कर लीजिए। चलिए तो कितना का मान हो जाएगा बाबू π/3। हम जानते हैं अब इसमें से अगर हमको sin थीटा के मान में निकालेंगे तो कितना के निकलेगा सेम टू सेम 60 डिग्री आएगा। विश्वास नहीं है देख लीजिए। अगर r sin थीटा इक्वल टू आपका √3 है, r का मान 2 इंटू sin थीटा इक्वल टू √3, यहाँ से sin थीटा का मान कितना आ जाएगा बाबू √3/2। √3 कितना का मान π/3 का। तो अगर हम इसका पोलर फॉर्म में पहले लिखेंगे, क्या बोले हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने से पहले उसको किस फॉर्म में लिखेंगे? पोलर फॉर्म में। तो मेरा इसका पोलर फॉर्म हो जाएगा किसका बाबू 1 + i√3 का। क्या पोलर फॉर्म हो जाएगा? चलिए r इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा। चलिए r का मान कितना है बाबू 2 इंटू cos थीटा का मान π/3 प्लस i sin π/3। यहाँ तो कोई दिक्कत क्या? अब इसको किसका फॉर्म में लिखना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो कोई भी पोलर फॉर्म का एक्सपोनेंशियल फॉर्म मेरा होता है r इंटू e के पावर i थीटा। यही मेरा क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं फटाफट। r का मान कितना बाबू 2, e i थीटा का मान कितना π/3। तो यही मेरा हो गया क्या बाबू 1 + i√3 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कोई दिक्कत क्या? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अक्सर एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना रहेगा तो उसको r इंटू e के पावर i थीटा के टर्म में लिख देना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? पुनः एक बार समझ लीजिए। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को r इंटू e के पावर i थीटा के टर्म में लिख देना है। मेरा क्या कहलाता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या यूलर्स फॉर्म। उसको लिखने के लिए सबसे पहले कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज कर लेंगे, उसके बाद इसमें क्या कर देंगे वैल्यू को पुट कर देंगे। कोई दिक्कत? चलिए एक और समझते हैं बाबू छोटा सा ऑब्जेक्टिव के लिए। इससे एक ऑब्जेक्टिव आता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डायरेक्ट लिखा रहेगा, वो क्वेश्चन दिया रहेगा पोलर फॉर्म में। चलिए तो मेरा क्वेश्चन है 3 इंटू cos π/6 प्लस sin π/6। ये मेरा क्वेश्चन दिया रहेगा और इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर देगा ऑब्जेक्टिव में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या वैल्यू होगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी पोलर फॉर्म का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है बाबू। वी नो दैट। हम लोग क्या करते हैं जानते हैं क्या होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसी पोलर फॉर्म का r इंटू e के पावर i थीटा। चलिए ये किस फॉर्म में है? पोलर फॉर्म में। r का मान कितना है बाबू 3 है, थीटा का मान कितना है π/6 है। वैल्यू को पुट कर देंगे, मेरा ऑब्जेक्टिव का आंसर हो जाएगा। चलिए r का मान 3 इंटू e टू द पावर बोलिए i π/6। यही मेरा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का आंसर। अब कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग बना सकते हैं, मैं आशा करता हूँ। चलिए अगर यह वीडियो आप लोग के अच्छी लगे प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।